अष्टम गीता का प्रथम प्रकरण का 13वां श्लोक चल रहा था, कल पढ़ा गया था। मैं कूटस्थ हूँ, अद्वैत हूँ, बोध हूँ, नित्य हूँ, अक्षय तथा निसंग आत्मा, इस शाश्वत सत्य हूँ। हे पुत्र, देह के अभिमान की पास से बहुत काल का बंधा हुआ हूँ मैं बोध रूप हूँ। ऐसे ज्ञान रूपी तलवार से उसको यानी इस रस्सी को काटकर तू सुखी हो। मैं देह हूँ फांसी महा, इस पास में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्म लिया फिर मर गया। मैं बोध हूँ, ज्ञान शास्त्र ले अज्ञान का दे काट सर, स्वच्छंद हूँ, निर्द्वंद हूँ, आनंद हूँ, सुख से विचर। कल यहाँ तक हुआ था। इसका संदर्भ में क्या बोला भगवान ने? मैं अनंत काल से मैं जीता मरता रहा हूं अज्ञान के कारण, देह होने के कारण। बोला अब इस ज्ञान रूपी तलवार से इस सर को काटो, और तुम हो क्या? तुम जो हो आनंद रूप हो, तुम जो हो आनंद रूप हो, बोध रूप हो, स्वच्छंद हो, निर्विकार हो, परमात्मा हो। तुम अपने को जानो, तुम कौन हो, हु आर यू, तुम जानो। तुम अपने को अभी जान नहीं पाए हो। क्यों? बेअध्यासियों का संग करने के कारण तुम फिर अपने को भूल जाते हो कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। क्यों भूल जाते हो? कारण क्या है? बड़ा अच्छा इसका जवाब दिया भगवान ने। कहा कि भगवान ने तुमको 1000 बार बोला तुम आत्मा हो। एक औरत ने बोला, दादा भगवान ने 30 बार गाली बकी है। दादा भगवान जिन्होंने ज्ञान को शुरू किया था, दादा मंगल बल, गाली बहुत बकते थे। तो उस औरत ने बोला कि हम यहाँ गाली सुनने आए हैं कि क्यों? का 30 बार गाली बक्का है। तो उससे श्याम भगवान ने पूछा कि 30 बार गाली बक्का है और 2000 बार आत्मा पक्का तो नहीं सुना तुमने? गाली सुन ली। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य जो है गिरी हुई बातों को बिना सिखाए सीख जाता है। कैसे? आप देख लो, अपने बच्चों को देख लो, मोहल्ले बच्चों को देख लो। उनको तुम्हें कोई चीज बतानी है अच्छी तो तुम उन्हें पढ़ाते हो, लिखाते हो, याद कराते हो। और गाली बकना कहाँ सीख जाते अपने आप? फर्राटा। जब तुम सुन दो, अरे बाप ऐसी फर्राटा गाली बक रहा है, हमारे बाप भी नहीं बकी आज तक। आप लड़के बच्चों बोलो कुछ नहीं, चुपचाप जो है एक किनारे बैठ जाओ। और लड़कों की जब छुट्टी होती है, खाना न खाते खेलने जाते हैं, जब लोगों की कैसी बात होती है, वो फराटा गाली बकते हैं दूसरे को। तुम सुनोगे, अरे बाप रे, हम समय हमारे लौटे तो बड़ा सीधा है, पता नहीं कितना सीधा है। दूसरे लड़कों को खाना छीन नहीं खाया जाएगा, मारेगा अलग। तुम्हारा लड़का बड़ा सीधा है। हर अम्मा को लगता है हमारा लड़का बड़ा सीधा है, लेकिन जाए चुपचाप देखो, छुप के पता लगेगा कि वो जो है इतना खुराफाती है, पूरा क्लास उससे परेशान है। तो ऐसे भगवान ने बोला कि गाली गलौज, गलत बात किसी को सिखाना नहीं पड़ता, अपना सीख जाता है। और अच्छी बात सिखाने के लिए उसको 100 बार बताना पड़ता है। इसी तरह यहाँ पर है। यहाँ पर तुम्हें रोज भगवान करें, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तुम पाक पवित्र हो, तुम्हें कोई तुम्हारे में दोष नहीं है। नहीं, हम दोषी। तुम दोषी क्यों मानते हो अपने को? क्यों दोषी मानते हो? कभी कारण जाना?
देह में होने के कारण तुम अपने को दोषी मानते हो। क्यों? देह में सब विकार है। जब तुम देह में आते हो तो अपने विकारों को याद आती है, ये विकार है, तो तुम देह में आते क्यों? आत्मा होते हुए, ब्रह्म होते हुए, भगवान होते हुए तुम देह भागाते हो। कैसे भागाते हो? गुरु ने बहुत अच्छा इसका उदाहरण दिया, आप कभी प्रैक्टिकल करके देख लेना। बाथरूम में काकरोच होता है, उसको आप उठा के लाके सोफे बैठा दो, फिर भागेगा मोरी में, लाके बैठाओ फिर मोरी भागेगा। उसी तरह जीव है। जीव जो है भगवान बन, बार बार गुरु उसको भगवान की गद्दी बैठाते हैं, नहीं हम अम्मा हैं, हम बाबू हैं, हम बेटा हैं, फिर भागता है। क्यों? क्योंकि जन्मों से देह अध्यास की आदत पड़ी है। जैसे तुमने जगत वालों का संग किया तो तुम्हारा देह अध्यास पक्का हो गया। अब इसी तरीके से तुम गुरु को संग करो। इसी तरीके से तुम सत्संग का संग करो तो तुम्हारा जो है देहाध्यास खत्म हो जाएगा। क्यों? एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग करो वैसा रंग बदलेगा। दादा भगवान ने बोला, यू जस्ट टेल मी व्हाट इज योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट इज योर कैरेक्टर। तुम्हारी कंपनी क्या है ये हमें पता लगे, तुम्हें बता दूंगा कैरेक्टर कैसा है। फिर आगे क्या बोलना भगवान? अभी इसमें बोला अहम और मम, ये तुम्हारे अंदर के दो भाग हैं, यानी एक अहंकार, एक मेरापन। दादा भगवान ने 3 रूप बताए, अहंता, ममता, कर्ता। जहां अहम है वहां मेरापन है। संभाव आता है ज्ञान से, फिर कर्तापना भी नहीं आएगा। करने वाला प्रभु है, मैं न करता न भोगता। कितना अच्छा बोला, कितनी क्लियर बात बोली है। क्या बोला? जहां अहम है वहां मेरापन है। संभाव आता है ज्ञान से। संभाव, समदृष्टि तुम्हारे किसे आता है? ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान से। कैसे समदृष्टि? जैसे आप कहते गुरु जी आप कृपा करो, और तो गुरु की कृपा तो हमेशा सब पर होती है, बराबर से। गुरु की कृपा बराबर से होती है। कैसे होती है? जैसे सूर्य जो है वो ही नहीं देखता कि ये चंडाल का झोपड़ा है या राजा का झोपड़ा है। वो नहीं देखता ये गरीब है अमीर है, वो सबके कपड़े भी सुखाता है। जो भी खुले में आता है उसको जो है अपनी धूप देता है। वो जो है किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। इसी तरीके से गुरु भी किसी से भेदभाव नहीं करता। जैसे धूप लेने के लिए आप छत पर जाते हो, मैदान में जाते हो, पार्क में जाते हो, आपको धूप मिलती है खूब अच्छी, बड़ा आनंद आता है जाड़े दिनों में। लेकिन तो अपने कमरे में बैठे रहो और चिल्लाओ, सूर्य बड़ा न्याय करता है, देखो फलाना के तो बैठा पारे मुझको खूब दे रहा है धूप, और तुम कोठी में बैठे हो धूप नहीं दे रहा है। चलने में दूध दो, कर्म करो। कर्म तुम खुद कर रहे हो गलत। तुम सत्संग में नहीं जा रहे हो, तुम पार्क में नहीं बैठे हो, धूप कैसे मिल जाएगी तुम्हें? जब तुम अपने कमरे में बैठे हो, धूप तुम्हारे कमरे में धूप कहां से आ जाएगी? इसी तरीके से तुम गुरु के पास तो आते नहीं, सत्संग आते नहीं, और गुरु जरूर पर कृपा नहीं करते। कैसे कृपा कर लेंगे? तुम सत्संग आए, तुम गुरु के पास आए, अरे कृपा उसी को मिलती है जो आता उसको मिलती कृपा की। घर बैठे कृपा मिल जाएगी। तुम अपने कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में, सब किमाड़ा खिड़की बंद करे, पर्दा लगाए, एयर कंडीशन, सो रहे हो। हे भगवान तुम्हारा अंधेरे सबको धूप बांट रहे, हमें धूप नहीं बांट रहे हो। किमाड़ा अपना बंद करो, पर्दा अपना लगाओ, और भगवान को दोष दे रहे, गुरु दोष दे रहे, गुरु हम लोग पर कृपा नहीं करते, फलाने बड़ी कृपा करते हैं। अरे जो जितना संग करेगा, जो जितना गुरु के ज्ञान को लेगा, उसके जीवन में उतने आनंद की प्राप्त होगी। फिर क्या बोला भगवान ने?
तो कितना अच्छा क्लियर किया एकदम। इस ज्ञान से, इस ब्रह्म ज्ञान से समता भाव आता है। समदृष्टि समभाव ये रखना है, और ये आता है सिर्फ ज्ञान से। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निश्चित पूछे और पूछाए। फिर क्या बोला भगवान ने? मैं न करता न भोगता। जो अपने को करता मानता है वो भोगता भी जरूर मानेगा। जो जाने मैं कुछ करता तब लगे गर्भ यौन में फिरता। जो जाने मुझसे कुछ हो, जो जानता मुझसे कुछ होगा तो उसको फिर जो है नरक यौन में जाना पड़ेगा। उसको निश्चित, उसको जो भी मैंने किया, ये किया तो उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी कुछ भी कितना अच्छा से अच्छा काम हो जाए, कभी मत कहो मैंने किया, गुरु की कृपा से हो गया, मैंने नहीं किया हो गया। ये गुरु की कृपा से हो गया, मैंने किया नहीं। क्यों? सत्यता यही है, अगर गुरु की कृपा न होती, भगवान की कृपा न होती तो तुम अपनी उंगली हिला नहीं सकते अपने आप, बिना भगवान की शक्ति के। तो इतना बड़ा काम कैसे कर लोगे? तो शक्ति गुरु की होती है, शक्ति भगवान की होती है। वो किसी चेतन से, शरीर से काम लेता है, और काम किसे लेता है उसकी पहचान बताइए। जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट हो, बलिहारी उस घट के जिसका प्रकट हो। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसके अंदर में परमात्मा एज इट इज विराजमान होकर के वहां से काम करते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय को साफ करना है। और इसलिए फिर आपकी लाइन देखो, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हमसे गलती क्या होती है, हम ज्ञान लेने के बाद भी हम दूसरे सफाई करने में लग जाते हैं। और दादा बाबा ने क्या बोला, जहां तुमने दूसरा देखा तो तुम्हें नरक की यात्रा मिलेगी। अदर इज हेल, हेल माने नरक। जहां आपने दूसरा देखा तो आपके अंदर में उसके प्रति राग या द्वेष पैदा हो जाएगा, और राग द्वेष खुद ही पैदा होगा, उसके कारण तुमको जन्म मरण लेना पड़ेगा। इसीलिए एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लो, आत्मा पश्यन्ति आत्मा। पहले आप अपने को आत्मा मानो, पहले आप अपने को भगवान मानो, पहले आप अपने को मानो निराकार परमात्मा साकार मैं आया हूं। जब तुम अपने को मानोगी तो उसके लक्षण प्रकट होने लगेंगे। क्या बोला भगवान ने? एज यू थिंक यू बिकम। तुम अपने को जो महसूस करोगे उसके लक्षण प्रकट होने लगेंगे। तुम अपने को महसूस करो मैं शैतान हूं, मैं राक्षस हूं, तो राक्षस के गुण प्रकट होने लगेंगे। जब तुम अपने को खुद ही मानते हो कि मैं ये हूं, तो फिर क्या होगा? इसलिए अपने मन को ट्यूनिंग दो। और इसीलिए भगवान ने क्या बोला है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। तो तुम अपने को जीव मानते क्यों हो? फिर इसका कारण है, जीव मानने का कारण है, हर एक पीछे कारण है। जीव क्यों को मानते हो? कोई न कोई मन में चाहना। आप देख लो, ये मन में सबसे बड़ी बीमारी है। लोग में अच्छा समझें, अच्छा समझने के लिए तुम जीव बन जाते हो। बोल रहे थे श्याम भगवान, किसी ने बोला कि मरने पर तरही करनी चाहिए कि नहीं? कहा चाहे तुम तरही करो, चाहे चौथी करो, चाहे छठी करो, हमसे मत लेना। हम लोग कोई मरते नहीं, तुम तरही कहां कर रहे? हम लोग कोई मरते नहीं ना, तुम लोग मरेगा तुम करो, हम क्या करेंगे?
भाई मरेगा कौन? जो देह होगा, शरीर वो मरेगा, आत्मा मरती है क्या? तो कितना बोलनी जवाब है ना। तो उसी तरीके से भगवान ने कहा कि तुम अपने को क्या फील करते हो। अगर तुम अपने को फील करते हो मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो फिर कहा कि 10वां कहा करते नहीं भाई। उन्होंने साफ से कहा तुमने घर में कोई मरता हम लोग तो मरते नहीं ना, तो जिसको मरे वो करे, हम तो नहीं करेंगे। फिर क्या बोला आगे भगवान ने? दुर्वासा इसके अंदर का अकर्तापना भाव इतना पक्का था, तभी तो वो बोल सका कि मैंने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया है, और ना ही कभी प्रकृति ने भी इसकी शायदी परीक्षा ली है। इधर कृष्ण ने बोला मैंने आज तक एक भी स्त्री का मुख नहीं देखा है। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने शरीर को भिन्न माना। कितनी सुंदर बात यहाँ आई है। दुर्वासा ऋषि ने बोला मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, और कृष्ण ने ये बोला मैंने आज तक कभी किसी स्त्री को मुख नहीं देखा है। तो इसमें गुरु ने बड़ा अच्छा उदाहरण बोला कि गोपियों को बड़ी गलत फहमी हो गई कि कृष्ण जो है मेरे बड़ा आसक्त है, हमको बड़ा पूछता है, बड़ा चाहता है, मेरे नंबर खिलता है, कूदता है, हंसता है, मजाक करता है। तो उनको बड़ी गलत फहमी हुई। तो भगवान ने उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए क्या किया? भगवान ने गलत फहमी दूर करने के लिए क्या? प्रकृति से प्रमाणित कराया, अपना नहीं प्रकृति से प्रमाणित कराया। क्या कराया? वो लोग जब खेल कूद करके कृष्ण के लिए खाना लेके आई, तो उन्होंने कहा भाई हम खाना भी नहीं खा सकते, मेरा गुरु वो जो दुर्वासा वो नदी उस पार है, उसको जा करके तुम लोग पहले खिला के आओ, जब वो खा लेगा तब मैं खाऊंगा। तो गोपियों ने कहा कि नदी इतनी बड़ी है, यमुना जी इतनी बड़ी, कैसे जाए? तो देखो किसी व्यक्ति से नहीं प्रमाण दिलाया, प्रकृति से, नदी ने प्रमाण दिलाया। क्या बोला कृष्ण ने कि बोलो, नदी से जाके बोलो कि कृष्ण ने अगर आज तक किसी गोपी का मुख न देखा हो तो हमें रास्ता दे दो जाने का। तो सब गोपियां हंसने लगी, कहा बड़ा छुट्टा ही है, दिन भर हमारा खेलता कूदता मजाक करता है और कह रहा है कि मुख न देखा, इतना छूटा ही है। लेकिन क्योंकि कृष्ण से अतिशय प्यार था गोपियों का, तो बिना खाना खिलाए रह नहीं पाई। उन्होंने कहा कि हमें जाना पड़ेगा, कुछ हो। तो वो जो है गई नदी पास, और नदी पास जा करके उन्होंने बोला, कृष्ण ने जो कहा था कि अगर कृष्ण ने किसी गोपी का मुख न देखा हो हमको जाने का रास्ता दे दो। तो नदी एकदम घट गई, बिल्कुल नीचे तलों तक पानी आ गया, और वो लोग आराम से चली गई। जब गई तो देखा दुर्वासा बैठे थे अपने आश्रम में बैठे थे, तो उनको जाके खिलाया, 56 प्रकार भोजन खिलाया, और फिर चलने लगी। देखा नदी फिर बढ़ गई खूब। अब कैसे जाएं? तो दुर्वासा जी से पूछा, कहा कि भाई हम कैसे जाएं, नदी बहुत बड़ी है। तो गुरु ही होता है। उन्होंने तो आए कैसे थे? तो कहा हम आए थे कैसे, कृष्ण ने हमसे बोला था कि अगर ये बोल दो नदी से कि कृष्ण ने किसी गोपी मुख न देखा हो तो नदी घट जाओ। तो घट के हम लोग आ गए। तो अच्छा, तो उन्होंने अपना अलग जलवा दिखाया। उन्होंने क्या बोला दुर्वासा ने गोपियों से? कहा अच्छा आप नदी से जाके ये बोलो कि दुर्वासा ने अन्न का एक दाना न खाया हो तो नदी घट जाओ। हद हो गई, चिलवा पे इसी 420, ये तो 840 है। हमारे सामने 56 प्रकार भोजन भरपेट खा गया, डकर गया, और कह रहा अन्न एक दाना न खाया। लेकिन अब लाचारी मजबूर क्या करें, नदी किनारे आई, बोला उन्होंने कि दुर्वासा ने अन्न का एक दाना न खाया हो तो मैं रास्ता दे दो। फिर वैसे घट गई।
एकदम बिल्कुल तलवे तक पानी आ गया, फिर वापस आ गया। अब गोपियों पेट में लगा दर्द होने कि कौन सी लीला, कैसी करिश्मा है। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, ये कौन सी लीला, कौन सा करिश्मा है कि तुम दिन रात मेरे साथ खेलते कूदते हो, और कहा तुमने कि गोपियों का मुख न देखा हो तो रास्ता दे दे नदी, और तुम्हारे गुरु ने 56 प्रकार भोजन हमारे सामने टकर गया और कह रहा है दाना न खाया हो तो रास्ता दे दो, और रास्ता मिल गया। और प्रकृति ने ये बात साबित की कोई व्यक्ति घूस लेकर कहने बात पूछी है, प्रकृति ने, जमुना जी ने साबित किया। तब भगवान ने बताया, रहस्य खोला। क्या रहस्य खोला? मैं अपना आप सब में देखता हूं, मैं अपना आप सब में देखता हूं। मैंने आज तक वो पिछले नहीं देखा, मैं अपना आप देखता हूं। इसीलिए बोला था आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जो आत्माकार होता है वो सब में आत्मा ही देखता है। तो ये हो गया। अब दुर्वासा ने बोला दुर्वासा ने क्यों बोला? ब्रह्मज्ञानी खाता नहीं है, इस घोड़े को खिलाता है। एक होता है खाना, एक होता है खिलाना। खाना क्या है? जो सामने आया भगवान का भोग समझ के लगा लिया। और एक होता नहीं, हमें मटर पनीर चाहिए, हमें कचालू चाहिए, हमें ये चाहिए, बिना इसके खाना नहीं खाएंगे। खाना वो बोलते हैं। जो अपनी इच्छा से सारे पदार्थ को खाए वो है खाना, और जो घोड़े को खिलाए, जो सामने आ गया भगवान के प्रसाद है, भोग लगा लिया। तो अपने को तुम भी वही अपने को कृष्ण मानो, अपने को जानो। जब तुम इसे जानोगे तो वो सारी चीज तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगी। कल ये देखो प्रकट हो तब कहना। सभी प्रेमियों भाइयों, सबसे पहले तो हम लोग के सत्संग की सेवादारी संगीता भाभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। कम से कम इतनी तेज बजाइए कि इनके जीवन में संगीत पूरी तरह से भर जाए। आनंद है। आज सुबह से ही ग्रुप में मैं इतनी चहल पहल देख रहा था तो मन में भाव आया और मैं ये सोच रहा था कि सच बात है, गुरु जी का देखिए एक एक वाक्य सत्य होता है। जो गुरु का होता है उसका सब कुछ सर्वत्र हो जाता है। आज मैं देख रहा और आज इनको लेके एक मन में दृष्टांत ध्यान आया कि जैसे उस बकरी के साथ हुआ कि वो बकरी जंगल में झुंड के साथ घास चरने गई थी और घास चरते चरते वो कब झुंड से अलग हो गई उसको पता ही नहीं चला। और अलग होने के बाद वो एक सरोवर के किनारे जा पहुंची और जब वहां पहुंची तो शाम हो गई थी। अब उसके मन में आया कि जाऊं तो कहां जाऊं, बाकी बकरियां तो बिछड़ गई। तो उसने सरोवर के किनारे गीली मिट्टी को देखा और वहां पर एक चरण रज को देखा और उसी चरण रज की शरणागत होकर वो वहीं पर बैठ गई और सो गई। जब रात हुई भेड़िया आया, उसने बोला मैं तुमको खाने आया हूं। अब बकरी को तो कुछ सूझा नहीं, उसने क्या किया,
उसने कहा, मैं इनकी शरणागत हूं और ये मुझको यहां बैठा के गए हैं। जब उसने देखा कि ये तो शेर के चरण चिन्ह है, उसने सोचा कि अगर मैंने इसको खाया तो शेर मुझे खा जाए। वो वापस चला गया। आधी रात हुई, भालू आया, उसने भी खाने का प्रयास किया। फिर बकरी ने यही बात भालू से बोली, भालू भी लौट गया। जब सवेरा हुआ तो स्वयं शेर आया और उसने बकरी से बोला, तुम यहां क्या कर रहे? फिर बकरी ने बोला कि मैं इनकी शरणागत हूं, ये चरण चिन्ह देख। जब शेर ने देखा कि ये तो मेरे ही चरण चिन्ह है, फिर उसके मन में आया कि जब ये पहले ही मेरी शरणागत है तो अब इसको क्या मारना। तो शेर ने उससे बोला कि ठीक है, तुम मौज से जीवन जियो और खूब खाओ पियो। जब बोल ही रहा था उसी समय हाथी वहां सरोवर के पास पानी पीने आया और शेर ने हाथी से बोला, कहा कि इस बकरी को रोज अपनी पीठ में बैठाकर जंगल की सैर कराया करो और खूब फूल पत्ती खिलाया। तब से वो बकरी उस हाथी की पीठ पर बैठ के जंगल में मौज ले रही है। गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा, देखो, जैसे वो बकरी अनजाने में जंगल में आ पहुंची और झुंड से अलग हो गई। पहले भेड़िया आया, फिर भालू आया और अंत में शेर आया। लेकिन चूंकि वो शेर के चरण चिन्ह के शरणागत थी, इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। कहा, ठीक इसी प्रकार जो कोई भी धरती पे आया है और वो भूलवश भी गुरु की शरण आया है और गुरु के शरणागत होकर जीवन को बिताया है, तो ध्यान रखना, उसके जीवन में भी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भेड़िया आज के समय में देख लो, अंदर बाहर, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। हर आदमी के मन में क्या छुपा हो? भेड़िया तो छुपा है, मौका लगेगा चौका मार दे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भालू, हर मोटा तगड़ा आदमी क्या दिखता है? भालू तो दिखता है, देख लो, क्रोध करता है, देखो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और लास्ट में शेर आया। शेर क्या है? शेर वो तुम्हारे जीवन की विषम परिस्थितियां हैं जो तुमको खाने के प्रयास में आती हैं। आज आप देख लो, हमको पता है इनके जीवन में घनघोर संकट आया, चाहे बीमारी हो, चाहे परिस्थिति हो, भगवान ने हर तरीके से इनकी परीक्षा ली, दे के भी ली और ले के भी। लेकिन इनका जो अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम गुरु के प्रति था, तो आज मैं इनको जीवन में देख रहा हूं, कोई भी परिस्थिति इनका बाल भी बाका नहीं कर पाई। और पूरे हिंदुस्तान में चौरसिया खानदान फेमस हो। दादा भगवान हो, मोना भगवान हो, प्रमिला भगवान हो, हर आदमी चौरसिया खानदान को पर्सनली जानता है। हम लोग लखनऊ भी गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि चौरसिया जी की बहू कहां, आप सोचो। इसलिए फिर वही वाली बात आती है, एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि। एक गुरु, लेकिन गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखना पड़ेगा। और कई बार मैंने देखा है, अभी भी इनको कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा था, बहुत मन में उमंग गुस्सा था, लेकिन गुरु के मुख से निकला कि बेटा मत जाना, तो जाते जाते प्रोग्राम कैंसिल करने का, हम नहीं जाएंगे। गुरु ने मना करा, हम नहीं जाएंगे। आज आप देखो, परीक्षा आई ना, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमारे मन में उत्साह होता है,
लेकिन अगर गुरु मना कर देता है तो मन गुरु से भी बगावत कर देता है, नहीं झुक पाता है। क्यों? क्योंकि तुम पहले से प्लान करके बैठे। लेकिन हाँ ये भी है कि जिसने गुरु की मानी है, आज पूरी दुनिया सुन रही उसकी वाणी है। आप ध्यान रखो। तो इसलिए मैं फिर से एक बार संगीता भाभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि इनका विश्वास, प्रेम, श्रद्धा इस सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति और इस कार्य के प्रति इसी प्रकार बनी रहे। और गुरु जी ने बोला है, कहा है, ये है संकल्प वृक्ष, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे बात चलती है ना, करन करावन आपे आप और मानुष के कछु नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक चीज है कि तुम ये शुभ संकल्प करो कि हे परमात्मा, तुमने मेरे ऊपर कृपा करके मुझको इस दर से जोड़ दिया। जैसे बात चलती है, 3 प्रकार की कृपाएं होती हैं। पहली कृपा परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर की है, वो क्या है? तुमको 84 लाख योनियों के बाद ये सुंदर मनुष्य का तन प्रदान किया, जिसमें आने के बाद ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वो परमात्मा ने कृपा कर दी। दूसरी कृपा क्या है? तुमको जीवन में सच्चा सतगुरु मिल गया। कितनी बड़ी आबादी है, लेकिन कितने लोगों को मिला है? आप सोचो। हर जगह गुरु घंटाल बैठे हैं, हर आदमी धोखा खा रहा है। प्रभु की कृपा है कि तुमको सच्चा सतमार्ग मिल गया, सच्चा सतगुरु मिल गया। तीसरी कृपा क्या है? तीसरी कृपा तुम्हारी खुद की, कि तुम अब मनमना भाव से, जब तक साकार रूप में तुम्हारे आगे गुरु है, तुम अपना काम उतार लो और ये संकल्प लो कि मैं गुरु के इस कार्य को सबके कल्याण के लिए मैं इस कार्य को करूंगा। तुम संकल्प लो तो सही। जिस दिन तुम ये संकल्प लोगे, तुम देखना परमात्मा तुमसे अपना कार्य स्वयं करा दे। तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आजमा के देखो। कई बार बात चली है कि किसी के पास छोटी सी कुटिया थी, लेकिन मन में संकल्प था कि हे प्रभु, मुझे भी सेवा का मौका मिले। कब कुटिया से महल में आ गया पता चला, लेकिन पहले उसने संकल्प लिया। तो इसी तरह पहले तुम भी शुभ संकल्प लो, गुरु के कार्य में आगे बढ़ो। बढ़ोगे तो पहुंचोगे। लोग संकल्प लेंगे। ठीक, सब कुटिया के महल के चक्कर में पड़े। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, मन में एक भाव आ रहा था। सबसे पहले तो संगीता भाभी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं। मन में एक भाव आ रहा था कि देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं आज, और जितने भी गुरु की शरण आ गए हैं और गुरु के इस ज्ञान को मनमना भाव होकर सुन रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं, वाकई में आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। अपने आप को कभी भी अकेला या असहाय मत समझिएगा, क्योंकि जिसके साथ, जिसके हर पल अंग संग गुरु हो, परमात्मा हो, उसको डरने की कोई बात नहीं, उसका कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए, ये भजन हम लोग गाते हैं, सभी लोग गाते हैं। आइए हम लोग मिलकर। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी
बिगड़े गाते राम सतगुरु शरण आने के बाद जब तक भेद बने कुछ नहीं बने पाएगा जब तक भेद बने कुछ नहीं बने पाएगा रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद रंग लाएगी भक्ति भेद मिट जाने के बाद कुछ ना बिगड़े गाते राम सतगुरु शरण आने के बाद प्रेम के जल की राही दर कभी पाते नहीं प्रेम के जल की राही दर कभी पाते नहीं पीछे पलटा है सलाही मिट्टी में मिल जाने के बाद पीछे पलटा है सलाही मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ ना बिगड़े गाते राम सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद फूल से पूछो कि उस पर कैसी छाई है बहार फूल से पूछो कि उस पर कैसी छाई है बहार कब तलक कांटों की सोया डाल पर आने के बाद कब तलक कांटों की सोया डाल पर आने के बाद कुछ ना बिगड़े गाते राम सतगुरु शरण आने के बाद देख कर काली घटाएं हे भगवती भूदान देख कर काली घटाएं हे भगवती भूदान बंदे बलियां भी गिरेंगी रात ढल जाने के बाद बंदे बलियां
क्या बोली संगीता रानी? हमको यही बोलेंगे, तो कुछ भी हुआ या सहने की शक्ति दी तो आपने दी, क्योंकि हमने अपने जीवन में यही फील किया कि कहते ना कि किसी को सौंप के देखो तो तुम कितना हल्के रहोगे। आज हम यही फील करते हैं कि हमने सपने से, जैसे जब तलब करते थे तो भागती फिरती थी दुनिया, आज नफरत हुई तो बेकरार आने को है। तो पहले देखते थे कि हर चीज की चाह रहती थी, हर चीज ये हो जाए वो हो जाए, हर कोई मान सम्मान दे। लेकिन आज हम ये चीज फील करते हैं कि जैसे आप कहते हैं ना कि हमें किसी का नमस्ते भी नहीं चाहिए, तो हम देखते हैं कि लोग पलकों पे बिठाते हैं। आप जैसे आज सुबह बता रहे थे ना कि कोई अपना सगा गुरु, हम तो सच में अपने भाग्य को जितना भी सहराए गुरु जी, उतना कम है कि हमने आपको पा लिया। बस चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, तूने दिल में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। तेरी एक नजर के प्यासे नजरों में बसा लिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया 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 आपका, शुक्रिया। सबसे ज्यादा शुक्राना, सारा पूरा शुक्राना आपकी का है गुरु जी। ये है कि हमारी जिंदगी संवर गई। और जैसे भैया कह रहे थे ना कि पूछ करके, तो हमको तो अब ये भी फील होता है कि हम पूछने वाले भी नहीं है, क्योंकि वो लहर भी गुरु उठाता है। आज अगर गुरु की बात अगर नहीं मानते तो आज कहते हैं ना कि आज कब के, जैसे बकरी वाली बात बताई ना, तो कब के चढ़ गए थे, कब के हलाल हो गए होते।
कोई